1 जून को गाजीपुर में भी मतदान होना है। अंतिम चरण के रण के लिए लगातार गाजीपुर में सियासी जंग तेज हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी और मौजूदा सांसद अफजल अंसारी जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, पहले ये बताइए, क्योंकि अखिलेश जी की रैली कोशिश किया गया कि पूरे क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे गांव हैं वहाँ जनता से सीधे संवाद हो सके और उनका विश्वास और उनका समर्थन हासिल किया जा सके। सभी प्रत्याशियों ने इसमें प्रयास किए हैं, हमने भी प्रयास किए हैं। हमारी लीडरशिप में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आकर के, और उधर से तो एक बीजेपी की पूरी पर्चा दाखिला के दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए, बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आके प्रचार कर गए और योगी आदित्यनाथ तहसील तहसील प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद आके गए, कल अमित शाह रोड शो में आ रहे हैं। हमारे जम्मू एंड कश्मीर के एलजी साहब सारी मर्यादाओं को तार तार करके लगातार गाजीपुर में डेरा गिराए हुए हैं। अपने प्रोटोकॉल के भौकाल से चुनाव आयोग के नियमों और आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 20-20, 25-25, 30-30 गाड़ियों के काफिले में सायरन बजाते, हूटर बजाते, बत्तियां नीली और लाल जलाते लोग पूरे उसका चक्रमण कर रहे हैं। लेकिन आम जनता अवाक है कि पहले तो चुनाव होता था तो मंत्री लोगों की भी बत्ती ढाक दी जाती थी, उनके नेम प्लेट पर या मंत्री के पद की प्लेट पर एक कवर चढ़ा दिया जाता था। ये क्या है? यहाँ जो चुनाव में ड्यूटी कर रहे अधिकारी हैं तो लोग सब राज्य सरकार या केंद्र सरकार, इनकी हिम्मतें नहीं हो पा रही कि भाई इतना बड़ा स्तर है राज्यपाल का, अगर वो खुद अशोक स्तंभ की मर्यादा को, अपने पद की मर्यादा को इस तरह से कर रहे हैं तो हिम्मत नहीं कोई कर पा रहा, रोकने की भी नहीं, टोकने की भी। लेकिन ये सारे प्रयास गाजीपुर के मतदाताओं को रास नहीं आ रहे हैं। ये अनुचित, अनैतिक, गैर कानूनी कृत्य है, बेचैनी है, कर रहे हैं, करते रहें। हमने अपना प्रयास किया है कि जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाई जाए और जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार, ये लूट जो बची हुई है, चोरी, बेईमानी, वो छोटी से लेके बड़ी बड़ी। अब तो गांव में घूमते हुए कहते हैं लोग कि विजय माल्या पकड़ाइल की ना, तो सोच के आदमी दंग रह जा रहा कि गांव बच्चे पढ़े लिखे हैं और सबके हाथ में मोबाइल है तो सब देख रहे हैं। तो जो भी हो, एक बदलाव की लहर जैसी है। अब पहली कोर्ट पड़ेगा, 4 को रिजल्ट आएगा। मेरा ये मानना है कि मोदी जी की पूरी जमात, खुद मोदी जी और पूरी टीम निर्भर है बस कि लाभार्थी समूह वोट कर देगा तो नैया पार है। अब मुझको दिख रहा है लाभार्थी समूह से मतलब कि आवास, शौचालय या जो उनको 5 किलो का राशन, लाभार्थी समूह का जो मूड सुनिए, उसका मूड है कि वो किसी को भी वोट दे सकता है, बीजेपी को वोट नहीं देगा। एक बड़े कद्दावर नेता से बात होने लगी, उन्होंने कहा कि देखिए, लाभार्थी समूहों में जो अनुसूचित जाति का वोट है वो यूपी में बीएसपी का कोर वोट है, तो वो कोर वोट 50% बीएसपी को करेगा और 50% मोदी को करेगा, उसमें 50% नहीं मिल रहा। हमने कहा अरे बंधु, मैं आपको कह रहा हूँ अपनी सूचना में सुधार कर लो, जितना भी बीएसपी को दे दिया, जो बीएसपी को नहीं दिया वो सब साइकिल को वोट करेगा। ये मिजाज बन गया। सवाल ये है कि 1985 में आपने पहला चुनाव जीता, वो चुनाव और इस चुनाव में
फर्क क्या देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो मुद्दों पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, मंच पे कुछ और कहा जाता है, नेता लोग कुछ और कह रहे हैं, आपके लिए तरह तरह की भाषा यूज़ की जा रही है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिली, आपकी सांसदी बहाल हुई। देखिए, वो तो पूरी योजना विफल हो गई इन लोगों की। इनका हमारे मनोज सिन्हा जी का ये प्रयास था कि अफजाल अंसारी चुनाव से मेरे सामने से हटे, ये लड़ेगा तो मेरी चुनाव की आकबत, राजनीति की आकबत खत्म हो जाएगी। और 2 बार संजोग बन गया आमने सामने, दोनों बार उनको मुंह की खानी पड़ी। इस बार एक बड़े प्लेटफॉर्म पे योजना बनी और उस योजना के तहत मेरा काम ठीक से कर दिया गया। मुझे ऐसे मुकदमे में सज़ा कर दी गई जिस मुकदमे का बेस केस न्यायालय से हमें दोष मुक्त किया जा चुका है। बहरहाल जब सज़ा हो गई तो कानून में रास्ता है अपील करो। मैंने अपील किया, अपील में राहत मिली कि मुझे ज़मानत पर बाहर कर दिया गया। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए कि मेरी सज़ा को आप निलंबित कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद जो ट्रायल कोर्ट ने 4 वर्ष की सज़ा का आदेश दिया था, उस आदेश को निलंबित कर दिया हमारे अपील के निस्तारण तक के लिए, और हमें चुनाव लड़ने के लिए योग्य मान लिया। और उसके बाद लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी करके मेरी संसद की सदस्यता भी बहाल कर दी गई। अब इन लोगों को वहीं से बेचैनी हो गई कि अफजाल फिर चुनाव के मैदान में हैं, तो किसी भी तरह से कोई भी ऐसा अड़ंगा लगाया जाए जिससे इनका पर्चा रद्द हो जाए। मैंने एहतियातन अपनी बेटी को, सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का एक प्राविधान है, तो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी से AB फार्म, मेन कैंडिडेट अफजाल अंसारी, सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से नुसरत अंसारी मेरी बेटी का फॉर्म भर के दाखिल हो गए। एक निर्दल फार्म भी उसका दाखिल हुआ। मेरा फॉर्म जांच में वैध हो गया तो नियमानुसार जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट है उसका फॉर्म कैंसिल हो गया। अब उसका स्टैंड कर गया वो जो निर्दल उसने भरा था। अब परेशान लोग हैं, सारा टिकड़म ये लगाते हैं ये सोच के कि इनके साथ कुछ टिकड़म हो तो मैदान खाली मिले। मैदान खाली मिलने वाला है नहीं। अब वो सिंबल अलाट हो गया, तो सिंबल अलाट हो गया तो आज फैसला आना है। 13 तारीख को मैंने फॉर्म भरा। उस दिन अभी बहस होनी थी, यहाँ मीडिया छापने लगा कि अफजाल का किस्मत का आज फैसला, और हर फैसले को पहले से इन लोगों को पता है कि वो सज़ा मेरी होनी है। मैटर सब जुडिश है, टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसको लगातार इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि हमारे समर्थन में जनता न सोचे, कंफ्यूज हो जाए। लेकिन जनता ने ठान रखा है, वो तो यहाँ ठान रखा है कि अगर उनका पर्चा खारिज होगा तो बेटी को देंगे। अब पर्चे सब सही हो गए तो उनको सज़ा करा देंगे। जनता ने ठान रखा है कि अगर उनको सज़ा करा दोगे तो उसकी बेटी को हम वोट कर देंगे। अब इस स्थिति से लोग परेशान हैं, न मेरी सज़ा करा पाए और न वो स्थिति बन पाई। आज मैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, साइकिल के निशान पर एक कैंडिडेट हूँ, और साइकिल के निशान के लिए वोटिंग होगी। और बेटी घूम रही है क्षेत्र में, जनता के बीच में, आज नहीं तो कल, अगले साल, या जब कभी मौका मिलेगा। तो अगर मनोज सिन्हा के बेटे को यहाँ के उनके लोग स्वीकार कर रहे हैं कि बड़ा होनहार बेटा है, वो विरासत संभाल लेगा, तो क्या बेटी विरासत नहीं संभाल सकती? अगर कभी वक्त आया तो वो भी ट्रेनिंग में है। मनोज सिन्हा का बेटा घूम रहा था ट्रेनिंग में, मेरी बेटी घूम रही ट्रेनिंग में। लोगों के बीच जाती है, अपनी बात कहती है, सीखती है, लोगों के सुझाव लेती है, लोगों से पहचान बढ़ा रही है। मुझे संतुष्टि है कि पढ़ी लिखी है। अब जिस तरह से भी इसको देखें लोग, हमारे क्षेत्र की जनता ने, हमारे बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी ने अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया
जनता ने मुहर लगा दी, आज वो विधायक है। छोटे भाई मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे अब्बास को अपनी सीट पर इंट्रोड्यूस किया, जनता ने मुहर लगा दिया, वो आज विधायक है। आने वाले समय में कोई ऐसा वक्त आएगा तो मैं भी इंट्रोड्यूस करूंगा अपनी बेटी को, अगर लोग जानते होंगे तो उसकी पसंद ठीक होगी तो वोट कर देंगे। अब परेशानी इनको ये है कि हम तो इनको मिटाना चाहते थे, ये अपनी अगली पीढ़ी तक की तैयारी करके बैठा हुआ है। क्यों ना करूं? मेरे पुरखों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उस बगावत में, उस आंदोलन में, उस स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है, जेल गए हैं। देश के निर्माण में जैसे ही मुल्क आज़ाद हुआ, पहली राज्यसभा के गठन में फरीदुल हक अंसारी साहब राज्यसभा के एमपी, इसी सीट पर जिस पे मैं लड़ रहा हूं, इस सीट पर मेरे परिवार के डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट 57 में चुनाव लड़े। कॉमरेड सरजू पांडे से वो चुनाव हार गए। बाद में वो लोकसभा के एमपी आए चुन करके आंध्र प्रदेश से, वहाँ हैदराबाद से, और फिर राज्यसभा के भी एमपी रहे, उड़ीसा प्रांत के गवर्नर रहे। हमारे परिवार के लोग जेल भी गए, यातनाएं भी सही। 12 लोग हैं जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिए। लेकिन मंच से तो जो है कहा जाता है कि परिवार से कोई ताल्लुक नहीं। सीएम योगी आए, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, आपके विरोधी जो है वो भी इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जिसका अपना कोई इतिहास नहीं होता वो दूसरों के इतिहास से नफरत करता है, जलन रखता है। इतनी सी बात है, उनके लिए इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे। वो खुद बेचारे किसी संत महंत के गोद लिए हुए हैं, और हम क्या कहें उनको। हमारे यहाँ हमारा जो शिजरा है उसके लिए किसी के हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई है, सीमाओं के रक्षा में बलिदान दिया है, और देश के निर्माण में भी उनका योगदान है। देश की व्यवस्था चलाने में हामिद अंसारी साहब 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। जामा मिलिया के फाउंडर थे डॉक्टर एम.ए. अंसारी साहब। अब है ठीक है, कुछ लोग परेशान हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब हमको उनके जवाब की ज़रूरत नहीं है। 4 तारीख को जनता जवाब दे देगी। अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन एक आपका परसेप्शन बना के रखा गया है, क्योंकि आप कई बार के विधायक, सांसद, माननीय जिनको कहा जाता है, लेकिन एक परसेप्शन बना के रखा गया बयानों में। आप देखिए कि कभी कोई कहता है कि बाहुबली, कोई माफिया। उससे छोटा कुछ नहीं, माफिया। चूंकि खुद लोग हैं वही, शर्म नहीं ना आती। आज बृजेश सिंह सरकार की गोद में बैठे हैं और देश के प्रधानमंत्री को जिताने के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज सुभाष ठाकुर, वो आजीवन कारावास का सजा याफ्ता, पहले उसे फांसी की सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास में बदला, टिल डेथ कह के, मर जाने तक जेल में रहेगा। वो फतेहगढ़ की जेल में है कागज़ में, और मौजूद है बनारस में बीएचयू में, पूरा एक एयर कंडीशन ब्लॉक। उसका क्या तो तबीयत ठीक नहीं, इलाज सालों से इलाज, वो बैठ के वहाँ नरेंद्र मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं। इन लोगों का बस नहीं है जो इन लोगों को वो शंकराचार्य डिक्लेयर कर दें। ये दोनों दाऊद इब्राहिम के को अक्यूज्ड हैं। बॉम्बे के जे हॉस्पिटल कांड में जो राकेश हल्दानकर को मारा था इन लोगों ने घुस के, उसमें दाऊद इब्राहिम, ब्रजेश ठाकुर, त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, सुभाष ठाकुर, ये सब को अक्यूज्ड हैं। लेकिन अब क्या कहा जाए, एक तरफ दाऊद इब्राहिम को पूछिए तो कहेंगे कि नहीं, देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, और एक तरफ दाऊद इब्राहिम से गलबहियाँ करके उसके गैंग के लिए काम करने वाले उसके बहनोई की हत्या हुई थी दाऊद इब्राहिम के, इब्राहिम कास्कर की, और उसका बदला लेने के लिए राकेश हल्दारकर को मारा है ब्रजेश सिंह ने, और योजना बनाया है दाऊद ने। एक गैंग है, इन लोगों के पास छद्म नाम से वेपन के लाइसेंस हैं, इन लोगों के पास छद्म नाम से विदेश जाने और आने के लिए पासपोर्ट हैं। सारे
तथ्य सामने हैं, सब घोल के पी जाना है। आतंकवादी आपको कहा जाता है? इसलिए कि क्या कीजिएगा, हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो वर्तमान है, उससे नफरत है, जलन है। उससे नफरत और जलन की वजह से ये सारी चीज़ें हैं। मैं बस ये कह सकता हूँ कि गाज़ीपुर की जनता फिर एक बार फैसला करेगी। ये सारे महारथी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, कहा जाता है, नैरेटिव बनाया जाता है कि मोदी करिश्माई व्यक्ति हैं, बनारस में लड़ते हैं तो लहर बिहार होती हुई पूर्वांचल, बिहार और बंगाल तक जाती है। लेकिन पूर्वांचल का सफाया देखिएगा, मैं आपके चैनल पे कर रहा हूँ। 2019 में हमने देखा था कि गाजीपुर में लहर होने के बावजूद भी आपने जीत हासिल की थी। ये हमने 2022 में भाजपा को 0 मिला था। 2022 में भाजपा को गाजीपुर में 7 की 7 सीटें हराई गई थी। अभी देख लीजिए, रॉबर्ट्सगंज की सीट भाजपा हार चुकी है, चंदौली की सीट भाजपा हार चुकी है, गठबंधन जीतेगा। मछली शहर की सीट, जौनपुर की सीट, लालगंज की सीट, आजमगढ़ की सीट, घोसी की सीट, बलिया की सीट, सब बीजेपी हार चुकी है। गाजीपुर की सीट हम अपने मुंह से अपने इलेक्शन का नहीं कहना चाहते हैं। 4 तारीख को आप देखिएगा, आकलन करिएगा कि गाजीपुर ने इनके अहंकार को किस तरह मिट्टी में मिला दिया। ये हमें मिट्टी में मिलाने को कहते हैं, हम इनके अहंकार को इस जनता की ताकत से मिट्टी में मिला देंगे। एक सवाल, चूंकि अब ये सब बात हो रही है तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पहला चुनाव ऐसा है जिसमें इस बार जो है मुख्तार अंसारी नहीं है आपके साथ, कितनी कमी खल रही है? क्योंकि हालांकि चुनाव में पहले आप जीते 85 में और उधर वो पढ़ रहे थे। किसी की भुजा कट जाए और कमी को पूछा जाए, ये कौन सी बात है? लेकिन ये शरीर नहीं है मुख्तार का, उनकी आत्मा, उनका रूह, उनकी रूह पूरी तरह से हम लोगों के साथ है। मरने के चंद घंटे, 2 घंटे पहले उनकी बहू से और बेटे से जो बात हुई है, जिसमें ये लोग कह रहे हैं 28 मार्च को कि पापा हम लोग परमिशन ले लिए कोर्ट से, आपसे मिलने आ रहे हैं, हम लोगों ने जमजम का पानी मंगाया है, खजूर मंगाई है, पापा आप तो बड़े हिम्मत वाले हैं, आप हिम्मत करिए पापा, हम लोग आ रहे हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बेटा बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है, हो सकता है ये जिस्म तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन मेरी रूह तुम लोगों के साथ रहेगी। तो हमें तो भरोसा है कि उनको जिस तरह मारा गया, हमारे यहाँ ये मान्यता है कि किसी को कैद करके, बेबस करके अगर उसे जहर देके मार दिया जाता है तो वो शहीद का दर्जा पाता है, और शहीद कभी मरता नहीं, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि वो शहीदों को तो रिस्क देता है। तो उनकी जहाँ रूह है, उस रूह की ताकत देखेगी ये घमंडी सरकार, ये अहंकारी सरकार। अगर इनके सत्ता में ताकत होगी तो गाजीपुर का भी फैसला बताएगा कि हाँ, इनके सत्ता की ताकत है, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी की ताकत है। और अगर इसका विपरीत होता है तो ये पता चलेगा कि एक शहीद की रूह में भी ताकत है। हम लोग तो जो हैं कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे एक लेंगे। चुनाव आपने बहुत लड़े, तमाम उठक पटक रही, राजनीतिक चीज़ें रहीं। ये चुनाव जो है ये आपके अचानक से तमाम मुकदमे बढ़ने के बाद का चुनाव देखा जा रहा है, और उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव जो है भावनात्मक तौर पर जो है लड़ा जा रहा है। भैया जो कह के जिस तरह से भी उस बात को जस्टिफाई करें लोग, एक तरफ ये एक नैरेटिव बनाया गया है कि बहुत समाज का सबसे खराब आदमी था जिसे हटा दिया गया। हम मुस्कुरा के कहा जाता है कि मरना तो था ही, उसको मरना तो था ही। कौन अमर है?
अगर अपने अमर हैं तो उसका सर्टिफिकेट ले लें, दिखा दें कि हम अमर हैं। मरना तो सबको है, जिस दिन वक्त पूरा हो जाएगा इंसान को मरना है, यही कटु सत्य है। अब सवाल इस बात का है कि आप भावनात्मक मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो आपको आपके भक्त आपके इस कारनामे के लिए कितना पुरस्कार देते हैं, या आपको इस पूर्वांचल की जनता इस तरह के कुकर्म के लिए कितना दंड देती है, ये 4 तारीख को फैसला होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी थे, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और इस बार गाजीपुर में जनता क्या कुछ सोच रही है। कैमरामैन रामबाग के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, गाजीपुर।